So good morning to all of you. Today we will discuss about the Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. मेंडल ने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में के स्टडी में किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे को गार्डन पी प्लांट, ही चूजेस गार्डन पी प्लांट। याद रखिए, गार्डन पी प्लांट। इसका बोटेनिकल नेम क्या हुआ? पैसियम। याद रख लीजिए, पूछा जाएगा। पैसियम सैटिवम इन्होंने चुना। और ये मटर के पौधे को क्यों चुना? इतने सारे दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, आम, अमरूद, महुआ, पीपल, बरगद, पाकड़, बहुत सारे पौधे हैं। मटर को ही क्यों चुना? मटर को इसलिए चुना, जल्दी से, इसका लाइफ स्पैन 2-3 महीने का है, जल्दी से और ढेर सारे सीड बनते हैं। दूसरी चीज, इसमें ट्रेट एकदम क्लियर है, कोई टाल है, कोई ड्वार्फ है। और जब फ्लावर बनता है तो किसी का फ्लावर एकदम ऊपर बनता है, किसी का साइड में बनता है, एक्सियल टर्मिनल। इसके बाद फ्लावर किसी का व्हाइट होता है, किसी का पर्पल होता है। फली बनती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की येलो होती है। पोड होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का कंस्ट्रिक्टेड होता है। सीड होता है, किसी का राउंड होता है, किसी का रिंकल्ड होता है। सीड का कार्टिलेडन किसी का येलो होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो क्लियर ट्रेड्स थे। तो इन्होंने पैसिव सैटिवम लिया, ये मटर का पौधा लिया, और मटर के पौधे को जब उगा रहे थे तो इन्होंने देखा कि कई तरह के पौधे हैं। कोई टाल है और कोई थोड़ा क्या है, साठ है, ड्वार्फ है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। किसी में फ्लावर जो है एक साइड में उग रहा है, जैसे यहाँ पे पौधा है और फ्लावर जो है यहाँ जो है ये बिल्कुल ऐसे एक साइड में उग रहा है। और किसी में फ्लावर जो है बिल्कुल टिप पे उग रहा है, टर्मिनल उग रहा है। तो इन्होंने ये सब सारे कैरेक्टर को देखा और मेंडल ने मटर के पौधे में स्टडीड अबाउट 7 पेयर ऑफ ट्री। तो लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, मेंडल स्टडीड द inheritance of 7 pairs of एलिलिक ट्रेट। कितने जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया? 7 pairs of एलिलिक ट्रेट। अब आप कहेंगे एलिलिक ये एक जीन है, यह इस पौधे के हाइट के लिए है। किसके लिए है? हाइट के लिए। हाइट के लिए एक जीन है, हाइट के लिए एक जीन है। आ जाइए, क्या बात है, आ जाइए। हाइट के लिए जब एक जीन है तो अब हाइट में कोई टाल होगा, कोई क्या होगा, टाल, और कोई क्या होगा, ड्वार्फ। तो एक जीन जो हाइट के लिए है, कैरेक्टर क्या है? हाइट। कैरेक्टर क्या है? हाइट। और टाल और ड्वार्फ ये दोनों क्या हो गए? ट्रेट हो गए। ये दोनों क्या हो गए? ट्रेट। आप कहेंगे टालनेस भी तो सर कैरेक्टर ही है, ड्वार्फनेस भी तो सर कैरेक्टर ही है। लेकिन टालनेस और ड्वार्फनेस किसको बता रहा है? उसके हाइट को बता रहा है। तो मेन कैरेक्टर क्या हुआ? मेन कैरेक्टर क्या हुआ? हाइट। अब हाइट में 2 तरह की हाइट हो गई, एक हो गया टाल, दूसरा हो गया ड्वार्फ। तो ये दोनों ट्रेट हैं। तो एक ही जीन के 2 अलग रूप हैं। एक जीन, सुन लीजिए, एक जीन एक कैरेक्टर को बनवाएगा, लेकिन उस कैरेक्टर के 2 रूप होंगे, 2 ट्रेट होंगे। जैसे कैरेक्टर हाइट में कोई टाल होगा तो कैपिटल टी, और कोई ड्वार्फ होगा तो कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी, क्योंकि एक ही जीन के दोनों रूप हैं। तो हम एक ही लेटर का 2 रूप लिखेंगे। नहीं समझा आपने? एक ही लेटर का 2 रूप लिखेंगे, क्योंकि जीन एक है, उसी के 2 रूप हैं। यह एक जीन है तो टाल है, और यह जीन आ गया, दूसरा वाला आ गया तो उसी जीन का एक रूप है। यह इस जीन का एक रूप है तो टाल हो गया, और दूसरा वाला रूप आ गया तो
ड्वार्फ हो गया। ये दोनों जीन किसको बताते हैं? ये दोनों जीन किसको बताते हैं? हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट दो तरह का हो गया, कोई टाल और कोई ड्वार्फ। तो एक कैरेक्टर हाइट के लिए जो एक जीन है उसके दो रूप हैं। एक कैरेक्टर जो है जीन का उसके लिए दो रूप हैं। यह देखिए कॉइन, एक ही कॉइन है, इसके दो सरफेस हैं। इधर आपकी तरफ करेंगे तो ये हेड हो गया और ये कर देंगे तो टेल। तो माने एक ही सिक्का के दो सरफेस हो गए कि नहीं? इसका मतलब एक ही जीन के दो रूप हैं। अगर यह वाला जीन है तो माने जीन का मतलब उसका एलील, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील, टू डिफरेंट सरफेस ऑफ ए कॉइन। एक ही कॉइन के दो सरफेस हो गए, वैसे ही एक ही जीन के दो रूप हो गए। वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट प्रेजेंट इन इट्स टू डिफरेंट फॉर्म, वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म, वन फॉर टालनेस अदर फॉर ड्वार्फनेस। तो इस जीन के ये दो जो रूप हैं इनको हम क्या कहेंगे? एलील। क्या कहेंगे? एलील। क्या कहेंगे? एलील। एक ही जीन के दो अलग अलग रूप को हम क्या कहेंगे? एलील। हाइट के लिए जो जीन है वो दो रूप में पाया जाता है। एक वाला रूप रहेगा तो टाल और दूसरा वाला रूप रहेगा तो ड्वार्फ। इसको इंडिकेट कैसे किया? अब टाल वाले को कैपिटल टी, ड्वार्फ वाले को अब कहेंगे स्मॉल डी क्यों नहीं कर देते, या कैपिटल डी क्यों नहीं कर देते? तो टी और डी करेंगे, इसका मतलब दो जीन हो गए। यहाँ जीन तो एक ही है ना, हाइट के लिए है, लेकिन उसके दो रूप है। एक ही जीन के जब दो रूप है, भाई आपने जलेबी खाई दो दुकान की, एक जुड़ा दुकान की थोड़ी अच्छी होगी, एक दुकान थोड़ी खराब होगी, तो आप जलेबी खाई ना, बर्फी तो खाई नहीं। तो एक ही जीन के दो टेस्ट हो गए क्योंकि अलग अलग दुकान का है। बस वही समझ लीजिए कि दो दुकान से जलेबी खाई तो जलेबी ही खाई आपने, लेकिन टेस्ट उसके अलग अलग हो गए। तो एक ही जीन के दो रूप हैं, एक ही जीन के दो रूप हैं, लेकिन उसके एलील दो हैं। जो दो रूप है वो क्या है? एलील। एक एलील टाल वाला उसको कैपिटल टी कहेंगे और ड्वार्फ वाले को क्या कहेंगे? स्मॉल टी। समझ में आ गया? बहुत छोटी सी बात है, उसको जलोई से मिठाई से जैसे तुलना कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही कैरेक्टर के लिए एक जीन, वो कैरेक्टर के जो एक जीन है वो दो रूप में है, टाल और ड्वार्फ। तो ये टाल और ड्वार्फ वाला ये क्या है? उसी जीन का दो रूप है, उसको हम एलील कहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट। 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट मतलब हाइट के लिए टाल ड्वार्फ, फ्लावर के लिए एक्सियल टर्मिनल, ये एक्सियल है, ये टर्मिनल है। कलर के लिए दो हो गया, यहाँ पे रेड और व्हाइट हो गया। तो एक ही ट्रेट है ना, कलर एक ट्रेट है, एक जीन है, एक कैरेक्टर है और उसका दो ट्रेट हो गया, कोई लाल है कोई सफ़ेद है ना। ऐसे ही इसमें जो फली बनेगी स्मूथ है, कंस्ट्रिक्टेड है, उसमें जो सीड बनेगा राउंड है, रिंकिल्ड है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, पहले आएगा पूछेगा कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। अब आप कहेंगे सर आपने टाल को कैपिटल टी क्यों लिख दिया, ड्वार्फ को स्मॉल टी क्यों लिख दिया? ये हमने नहीं लिखा, है मेंडल ने लिखा। आप कहेंगे मेंडल ने ऐसा क्यों किया, उसको कैपिटल टी लिखता, इसको स्मॉल टी लिखता। लेकिन जब टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया उन्होंने, और जब क्रॉस कराया टाल और ड्वार्फ के बीच में, तब टाल ही अपीयर हुआ, ड्वार्फ अपीयर नहीं हुआ। जब दो टीम हमेशा खेल रही है और एक ही टीम बार बार जीत रही है तो डोमिनेंट किसको कहेंगे? हारने वाली को कि जीतने वाली को? जीतने वाली को। तो टाल और ड्वार्फ के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो बार बार टाल उत्पन्न हो रहा था, तो उन्होंने बोला टाल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। जो अपीयर हुआ वो डोमिनेंट, जो नहीं अपीयर हुआ वो रिसेसिव। तो जो अपीयर हुआ उसको कैपिटल टी लिख दिया और जो नहीं अपीयर हुआ उसको स्मॉल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये उनका अपना लिखने का तरीका था। तो ये दो तीन बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि जो 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट मेंडल ने स्टडी किया था वो क्या है, क्योंकि इसको भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। लिख लीजिए 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट स्टडी बाय मेंडल। अब जरा देखते हैं वो क्या है।
फटाफट देख लीजिए, इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो तैयार हो जाएगा तो पूरा जेनेटिक्स आपकी मेंडलिज्म तैयार हो गया। उसी के आधार पर उन्होंने किया था, ये बार बार आएगा जहन में। ऐसे बड़ा सा पेज लेके बना लीजिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे कैरेक्टर लिख लीजिए, कैरेक्टर कैरेक्टर अब यहाँ पे लिख लीजिए कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग एक एन है, एक TRASTING, कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट में जो उन्होंने क्रॉस कराया उसके आधार पे कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव। अभी मैंने आपको बोला था ना कि कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा। तो एक तरफ बेटा डोमिनेंट लिख लीजिए, बहुत ही शानदार चैप्टर ये है, अच्छे से सुन लेंगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। डोमिनेंट और दूसरी तरफ लिख लीजिए रिसेसिव, रिसेसिव। अब इसमें भी बाई फट के साथ इसमें 7 बार डिवाइड कर दीजिए, 7, 1 2 3 4 5 6, 7वां अपने आप बन जाएगा। हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो आप पौधे का सीड लगाएंगे ना, जमीन में क्या लगाएंगे? सीड लगाएंगे। तो अब पौधा बड़ा होगा तो आप देख के बता सकते हैं कि वो टाल है कि ड्वार्फ है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि वो टाल है कि ड्वार्फ है। तो अब ये टाल और ड्वार्फ क्या बता रहा है? इसकी हाइट। तो सबसे पहले क्या दिखा पौधे का आपको? सबसे पहले क्या दिखा? हाइट। तो पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे कैरेक्टर में? हाइट। कैरेक्टर में क्या लिखेंगे? हाइट। अब कैरेक्टर में हाइट लिखेंगे तो हाइट दो तरह की हो गई। एक क्या हो गई? एक क्या हो गई? टाल, टाल, और दूसरी क्या हो गई? ड्वार्फ। एक हो गई टाल, दूसरी हो गई ड्वार्फ। तो टाल को हमने डोमिनेंट में क्यों लिख दिया? क्योंकि मेंडल ने जब क्रॉस कराया टाल और ड्वार्फ के बीच में, तो पहली जनरेशन में जो सीड बना और सीड को उगाया तो सारे के सारे सीड कैसे पौधा बनाए? टाल। कोई ड्वार्फ नहीं था, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छिप गया था। तो जब पहली पीढ़ी में टाल और ड्वार्फ के बीच में, इनके बीच में क्रॉस कराया, इनके फ्लावर, जैसे यहाँ फ्लावर है, इनका फ्लावर बना, यहाँ इनका फ्लावर बना, और इन्होंने भी फ्लावर बनाना है। ये भी मैच्योर हुई तो क्या बनाए? फ्लावर। अब इनको हटा दिया, इनको हटा करके इनका स्टिग्मा दिखाई दिया, स्टिग्मा दिखाई देगा। यहाँ पे इनका स्टिग्मा ऐसे ऐसे, इसमें भी था एंथर, लेकिन एंथर को उन्होंने हटा दिया था, इसको हटा दिया था। और इनके वाले एंथर से चाहे किसी का भी किसी में डाले, चाहे इनका इसमें डाले, चाहे किसी का भी किसी में, एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे अब इनके में भी क्या था? यहाँ एंथर है, एंथर है, और यहाँ पे स्टिग्मा है। तो चाहे इनका पॉलन ग्रेन इस पे लाए, चाहे इनका पॉलन ग्रेन इस पे ले आए। अब सोचिए इनका पॉलन ग्रेन यहाँ ला दिए और इनका वाला हटा दिया गया, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। मैच्योर होने से पहले ही क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। अब इनको क्या कर दिया गया? इसको एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया कि दूसरा कोई इंसेक्ट न बैठे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टाल के कैरेक्टर है, माने इनके सारे में क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी,
कैपिटल टी, यही जीन हो गए ना, यही जीन होंगे। और जब इनका वाला आया ढेर सारा पॉलन ग्रेन, तो इनके वाले पॉलन ग्रेन में क्या होगा, जितने आए स्मॉल टी। टाल वाले का किसे लिख दिया गया, यहाँ कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाले का किसे लिख दिया गया, स्मॉल टी। ये अलग अलग जीन है, मियासी डिवीजन हो गया, तो एक एक आएगा दोनों में से। और जब यहाँ कैपिटल टी और यहाँ वाला क्या आ रहा है, यहाँ वाला क्या आ रहा है, स्मॉल टी वाला क्या आ रहा है, स्मॉल टी, इसका वाला आ रहा है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। अब इसे जो सीड बनेगा तो उसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल टी वाला जीन आया इसके ओवम से और स्मॉल टी वाला पॉलन ग्रेन से। अब इसका पॉलन ग्रेन डालेंगे तो कैपिटल टी वाला पॉलन ग्रेन से आएगा और इसमें ओवम स्मॉल टी होगा कि नहीं होगा। तो दोनों मिले सीड में, तो दोनों में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल। जब इसको उगाया तो सारे पौधे कैसे बने, इसका मतलब कौन डोमिनेंट है, आप ही बता रहे हो, टाल है, तो टाल को कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। तो ये पूछा जाएगा कि मेंडल ने जो स्टडी किया था टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस, उसमें डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। तो मेंडल की ही बात लिखेंगे आप कि टाल जो है डोमिनेंट है, क्योंकि बार बार अपीयर वही हो रहा है जब क्रॉस कराया जाए टाल ड्वार्फ में, तो है कि नहीं। और ड्वार्फ वाला छिपा हुआ है, खत्म नहीं हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसी में छिपा हुआ है, समझ है कि नहीं। तो अब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट के बाद क्या करेगा, फ्लावर बनेगा ना। हाइट के बाद क्या बनेगा, फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर कहाँ बना है, चलिए लिखिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर। उस पेड़ में, उस पौधे में फ्लावर का पोजीशन क्या है, देखिए। जब स्टेम और लीफ के बीच में फ्लावर बने, जब स्टेम और लीफ के बीच में फ्लावर बने, यह इसका स्टेम है, यह इसका स्टेम है, ये क्या, ये लीफ है, ये इसका स्टेम है, बढ़िया, ये लीफ है, क्या है, लीफ। इस दोनों के बीच में जब एक फ्लावर बनेगा तो इस फ्लावर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सियल। क्या कहेंगे, एक्सिस में बना, ये स्टेम है और ये लीफ है, इनके बीच में फ्लावर बना तो इसको क्या कहेंगे, एक्सियल पोजीशन है। और यहाँ पे दूसरा है इसके टिप पे बन गया, कहाँ बन गया, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे बन गया, इसके एकदम टर्मिनल पोजीशन पे बन गया, कहाँ बन गया, टर्मिनल पोजीशन पे बन गया, इसके एकदम टिप पे बन गया फ्लावर, ये कहाँ बन गया, एकदम टिप पे बन गया, तो इसको टर्मिनल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल। यह जो फ्लावर टिप पे बना इसको क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनल माने टिप पे बना, एक ऊपरी सतह पे बना, टर्मिनल। और जो स्टेम और लीफ के बीच में बना है उसको क्या कहेंगे, एक्सियल। तो ऐसा प्लांट लिया उन्होंने कि जिसमें एक्सियल फ्लावर हो और टर्मिनल फ्लावर हो। दो प्लांट लिया मटर का, एक में एक्सियल फ्लावर है, तना और पत्ती के बीच में फ्लावर है, एक ऐसा लिया जिसमें टिप पे फ्लावर है। अब दोनों में वैसे ही खोल के क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद देखा कि एक्सियल वाला डोमिनेंट है, एक्सियल वाला क्या है, डोमिनेंट, और टर्मिनल वाला क्या है, रिसेसिव। अब पूछेगा कि बिटवीन एक्सियल एंड टर्मिनल व्हिच वन इज डोमिनेंट, व्हिच वन इज रिसेसिव, तो क्या बताएंगे, एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। अब कलर ऑफ फ्लावर, अगला पॉइंट आ गया क्या, कलर ऑफ फ्लावर। देखिए हम एक क्रम में चल रहे हैं, पहले पौधा बड़ा हुआ, टाल है कि ड्वार्फ है, फिर फ्लावर बना तो किस पोजीशन में बना, एक्सियल टर्मिनल, फिर कलर ऑफ फ्लावर। अब कलर ऑफ फ्लावर में वो रेड चाहे पिंक लिखिए, पर्पल लिख लीजिए, बल्कि पिंक मत लिखिए, रेड, या उसको क्या कहेंगे, पर्पल। और एक तो पर्पल होगा और दूसरा क्या है, व्हाइट है, दूसरा क्या है, व्हाइट है। तो अब आप देखेंगे कि पर्पल और व्हाइट के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा और इसके बाद जो सीड बनेगा और सारे सीड को लगाएंगे, उससे जो पौधा बनेगा, तो सारे पौधों में केवल कैसा फ्लावर होगा,
पर्पल होगा, रेड ही होगा, पर्पल ही होगा, व्हाइट कोई नहीं होगा। तो कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? कौन सा ट्रेट डोमिनेंट हुआ? जब पर्पल और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराएंगे और जितने सीड बनेंगे, उगाया, पौधा बना, और उसमें सारे में सबके सब पर्पल है या रेड है, व्हाइट कोई नहीं, तो कौन डोमिनेंट होगा? पर्पल डोमिनेंट होगा। तो पर्पल डोमिनेंट और व्हाइट रिसेसिव। अब ये सब करने कराने के बाद फली बनेगी, पोट बनेगी ना, मटर की फली देखेगी नहीं? देखा तो सब होगा। हाँ, नहीं देखा है। मटर की फली, एक फली एकदम ग्रीन कलर की होती है, हरी, और एक फली होगी थोड़ी जल्दी सूख जाती है और वो येलो कलर की हो जाती है, हल्का सा येलोइश हो जाती है। देखें, ज्यादा येलोइश नहीं होगी, लेकिन हल्का येलोइश हो जाएगी। एक ग्रीन नहीं रहेगी, एक क्या हो जाएगी? येलोइश हो जाएगी। तो लिख लीजिए कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। तो जिस पौधे में ग्रीन कलर का पोड बना था और जिसमें येलो कलर का बना था, उन्हीं के दानों को ले लिया और उसको लगाया, पौधा बना, फिर क्रॉस कराया। फली में तो क्रॉस होगा नहीं, क्रॉस होने के लिए फ्लावर चाहिए ना। तो ग्रीन वाले पोड में से दाना निकाला, येलो वाले पोड में से दाना निकाला, जमीन में लगा दिया, दोनों पौधा बने, लिख दिया कि ये ग्रीन वाले पोड का है, ये येलो वाले पोड का है। अब फिर उनमें क्रॉस कराया, अब जितने दाने बने सबको उगा दिया, फिर पौधा बना, फिर उसमें अपने से छोड़ दिया, फल बने। और जो सारे फल बने तो कैसे वाले थे? ग्रीन वाले। तो कौन सा डोमिनेंट हो गया, जरा जल्दी बताइए? ग्रीन। जो मेंडल ने किया है वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन। कौन वाला? ग्रीन पोड। ग्रीन पोड वाला क्या है बेटा? ग्रीन पोड वाला क्या है? डोमिनेंट। और येलो पोड वाला क्या है? हो गया रिसेसिव। येलो पोड वाला रिसेसिव। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि एक मटर की फली बड़ी स्मूथ है। शेप ऑफ पोड लिखिए यहाँ पे, कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, पोड माने फली। अब लिखिए शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। एक फली देखते हैं, एक फली एकदम स्मूथ होती है, एकदम देखेंगे तो स्मूथ होगी, एकदम स्मूथ होगी, ऐसे एक फली बिल्कुल ऐसे एकदम, ऐसे एकदम स्मूथ होगी, है ना। और दूसरी फली होती है ऐसे कुछ पिचकी पिचकी, देखे हैं ऐसे? नहीं देखे हैं? देखे नहीं हैं? तो एक फली थोड़ा ज्यादा मैंने पिचका दिया है। हाँ, भ्रम हो रहा कि ऐसी काम मटर होती है। अरे भाई यहाँ पे एक थोड़ा पिचकी होगी ऐसे, इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह स्मूथ हो गई। अब जब स्मूथ वाली फली को लिया और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली को लिया और दोनों के दाने निकाल के जमीन में लगा दिया, दोनों से पौधा बना, फिर फ्लावर बना, फिर क्या किया? क्रॉस। अब उनसे जो दाने बने उसको जमीन में लगाया तो कैसा बनेगा? सब के सब कैसा फली वाला होगा? हाँ, स्मूथ होगा। तो स्मूथ वाला जो है, स्मूथ वाला डोमिनेंट हो गया। स्मूथ वाला क्या हो गया बेटा? डोमिनेंट। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्मूथ पोड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला क्या हो गया? माने पहली पीढ़ी में वो नहीं उग पाया, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला रिसेसिव हो गया। अब इसके बाद फली को जब खोला गया तो क्या निकलेगा? सीड। तो सीड का शेप, एक छोला वाली मटर जो होती है ना, गोल गोल होती है, उसका शेप गोल होता है। एक दाल वाली होती है, थोड़ा पिचकी पिचकी होती है, देखा है? थोड़ी पिचकी होती, जगह जगह तभी होती है। तो शेप ऑफ सीड लिखिए, छठवां, बहुत जल्दी पहुंच गए छठवें नंबर पर, शेप ऑफ सीड। तो 7 ट्रेड क्या उन्होंने पढ़ा? शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड में एक तो राउंड लिया, कैसा लिया? राउंड।
राउंड वाली मटर लिया और दूसरी क्या ले लिया, एकदम पिचकी 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 रिंकल्ड ले लिया। क्या ले लिया, रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड ले लिया। देखिए फली के लिए कंस्ट्रिक्टेड हमने लिखा और सीड के लिए रिंकल्ड लिखा। क्या लिखा, रिंकल्ड। ये रिंकल्ड ले लिया। अब एक राउंड सीड ले लिया, एक रिंकल्ड, दोनों को जमीन में लगा दिया मेंडल ने। फिर पौधा बन गया, फिर फ्लावर बन गया, फिर दोनों में क्रॉस करा दिया। अब उसमें से जितने सीड बने सब सीड कैसे थे, राउंड थे। ये मेंडल ने कहा है। तो राउंड क्या हो गया, रिंकल्ड क्या हो गया, रिसेसिव। अब उन्होंने राउंड वाली सीड को जब देखा, उसके खोल को हटाया तो दाल पीले रंग की थी, कार्टिलेडन एकदम पीले रंग का था। और रिंकल्ड वाले के खोल को हटाया तो उसकी जो दाल थी वो एकदम हरे रंग की थी। तो ऐसी मटर लिया जिसकी दाल, कार्टिलेडन जो दाल खाते हैं, जिसकी दाल पीले रंग की हो, उस मटर के दाने को लिया। एक जिसकी ग्रीन हो उसको लिया, दोनों को जमीन में लगा दिया। फिर वो ग्रो किया, पौधा बना, फिर फ्लावर बना, फिर क्रॉस करा दिया। अब जो उससे दाने बने और उसकी खोल को हटाया तो सब के सब दाल कार्टिलेडन कैसे थे, अरे वाह, पीले। तो पीला क्या हो गया, कलर ऑफ कार्टिलेडन। येलो वाला कैसा है बेटा, एक छोला मटर का खोल हटाए तो कैसी दिखती है, छोला मटर पीले रंग की। ये तो पिचकी पिचकी होती है, उसकी कैसी दिखती है, थोड़ा सा हरे रंग की। तो येलो वाला क्या हो गया, येलो वाला डोमिनेंट। और रिंकल्ड वाला कैसा हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज हो गया, यहाँ पे ग्रीन जो है रिसेसिव हो गया। अब देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ कराएगा बोर्ड, CBSE बोर्ड कंफ्यूजन यहाँ कराएगा कलर ऑफ पोड में, कलर ऑफ कार्टिलेडन में। अगर थोड़ा सा सचेत नहीं रहेंगे, पूछ दिया कि पोड कलर में ग्रीन और येलो व्हिच वन इज डोमिनेंट, कलर ऑफ पोड में कौन डोमिनेंट है, ग्रीन, और कौन रिसेसिव है, और कलर ऑफ कार्टिलेडन में कौन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा। तो पोड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव फली में, और सीड के कलर में कार्टिलेडन। तो कार्टिलेडन क्रॉस कराया, पहली में स्मूथ बना, राउंड एंगल में क्रॉस कराया, राउंड बना, येलो ग्रीन में क्रॉस कराया, येलो बना। माने when cross occur to study a pair of allelic trait in F1 generation, only one trait appear, other disappear. Appearing trait is called as dominant and disappearing trait is called as recessive, and this lie is called a lie of dominant. Example, when cross occur between tall and dwarf plant in F1 generation, only tall plant appear, dwarf plant disappear. So it is explaining about lie of dominance. हो गया ला, ठीक है ना। लेकिन जो F1 जनरेशन का टाल है, उसका सीड जब ग्रो होगा और वह जब फ्लावर बनेंगे और सेल्फ क्रॉस होगा, तो उसमें जब आगे जब पौधा बनेगा तो कुछ टाल भी होंगे, कुछ ड्वार्फ भी। इसका मतलब कि ये ड्वार्फ वाला खत्म नहीं हुआ था, छिपा था केवल। जब उसको अवसर मिला तो क्या हो गया, अपीयर हो गया, ठीक है ना। जब तक टाल के साथ था तब तो टाल वाला डोमिनेंट था, लेकिन जब अकेले हुआ स्मॉल टी तो अपीयर हो गया। ला डोमिनेंस लिखो, बातें रहता जी मैं, ला ऑफ डोमिनेंस। When cross occur to study, चलो मैं लिख देता हूं, when cross occurs to study the inheritance of a pair of allelic trait, कितने जोड़ी, a pair of allelic trait, then allelic trait, then in F1 generation, in F1
जनरेशन ओनली, दोनों पर उत्पन्न होंगे कि एक होगा? ओनली वन ट्रेड अपीयर, ओनली वन ट्रेड अपीयर, अदर वन डिसअपीयर। दो पहलवान अखाड़े में लगे, एक विजयी हुआ, एक जो है हार गया। हाँ, कभी कभी टाई होगा, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा। एक वन जनरेट इज कॉल्ड एज अपीयरिंग ट्रेड इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, appearing trait is called as dominant and disappearing, जो appear नहीं हो गया, disappearing trait is called as what बच्चों? recessive। dominant माने प्रभावी और recessive माने अप्रभावी। उन्होंने कहा कि जो अपीयर हुआ वो प्रभावी है, अपना प्रभाव छोड़ा, और जो नहीं अपीयर हुआ वो अप्रभावी है, अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। अब फाइव एंड दिस ला इज कॉल्ड एज व्हाट? ला ऑफ डोमिनेंस। बस क्रॉस देख के चले जाइए, 2 मिनट का समय मांगा था, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और। यहाँ देख लीजिए, व्हेन क्रॉस अकर बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट, तो टाल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, मियासिस डिवीजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों मिला, ये दोनों पेरेंट हैं। ये पेरेंट P1, ये अब क्या है? इसको मेल बना लीजिए, मेल, और इसको बना लीजिए फीमेल। मतलब एक का पालन एक का ओवम, इसको भी फीमेल इसको मेल, क्योंकि बाइसेक्सुअल दोनों में से किसी का पालन ओवम ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन पहली पीढ़ी में क्या हो गया? आल टाल, क्या हो गए? आल टाल, टाल और डॉग के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां मिल गया, पहली पीढ़ी में सबके सब टाल। सो इट इज जस्टिफाइंग अबाउट ला ऑफ, बता